शलोम अपोलोजेटिक्स की तरफ से इस खास पड़ताल में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल को कुरेदने वाले हैं जो सदियों से लोगों के मन में रहा है, इतिहासकारों के भी और आम लोगों के भी। ये एक ऐसा सवाल है जो सीधा इतिहास की गहराइयों से जुड़ा हुआ है। तो सवाल बहुत सीधा सा है, क्या यीशु मसीह सच में एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे या फिर बस एक कहानी? हमारी आज की सारी बातचीत इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। अच्छा, अब ये बात तो कई बार सुनने को मिलती है ना, कि अरे बाइबल के अलावा तो कोई सबूत ही नहीं है। ये एक बहुत ही आम तर्क है, पर सवाल ये है कि क्या ये बात सच में टिकती है? तो ठीक है, चलिए इस दावे को चैलेंज करते हैं। देखते हैं कि क्या वाकई कोई और सबूत नहीं है। आज हम बाइबल से बाहर निकलेंगे और इतिहास के पन्नों से दो ऐसे गवाहों को सामने लाएंगे जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो हमारे पहले गवाह हैं जोसेफस। इनका पूरा नाम था फ्लेवियस जोसेफस, और इनके जरिए हमें एक यहूदी पर्सपेक्टिव, एक यहूदी नजरिया देखने को मिलेगा। अब देखिए, योसेफस के बारे में सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि वो कोई मसीही नहीं थे, बिल्कुल नहीं। वो एक जाने माने यहूदी इतिहासकार थे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि उनकी गवाही के पीछे कोई धार्मिक एजेंडा नहीं था, वो बस एक इतिहासकार की तरह जो हो रहा था उसे रिकॉर्ड कर रहे थे। तो जोसेफस अपनी किताब एंटिक्विटीज ऑफ द जूज में क्या लिखते हैं? वो कहते हैं कि यीशु एक बुद्धिमान व्यक्ति थे, कि वो कमाल के अद्भुत काम करते थे, और ये भी कि उन्हें पिलातुस के हुक्म पर सूली पर चढ़ाया गया। इतना ही नहीं, वो ये भी लिखते हैं कि उनके शिष्यों ने ये प्रचार किया कि वो तीसरे दिन जी उठे। जरा सोचिए, एक गैर मसीही सोर्स, एक नॉन क्रिश्चियन सोर्स नए नियम की इन बड़ी बड़ी घटनाओं को कंफर्म कर रहा है। अच्छा, ये तो हुई जोसेफीस की बात। अब चलते हैं हमारे दूसरे गवाह की तरफ। इनका नाम है कॉर्नेलियस टैसिटस, और इनके साथ हमें एक बिल्कुल ही अलग, एक रोमी पर्सपेक्टिव मिलेगा। टैसिटस कोई छोटे मोटे इतिहासकार नहीं थे। उन्हें प्राचीन रोम के सबसे महान इतिहासकारों में गिना जाता है। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है, वो सिर्फ गैर मसीही ही नहीं थे, बल्कि वो तो मसीहियों को पसंद भी नहीं करते थे, उनके आलोचक थे। और आप जानते हैं, जब आपका कोई आलोचक भी आपकी बात की गवाही दे तो उस गवाही का वजन और भी बढ़ जाता है। तो अपनी मशहूर किताब एनल्स में टैसिटस लिखते हैं कि ये जो मसीही नाम है ये क्रिस्टोस नाम के एक शख्स से आया है, और वो ये भी रिकॉर्ड करते हैं कि इस क्रिस्टोस को मौत की सजा दी गई थी। किसने दी? पोंटियस पिलातुस ने। किसके राज में? सम्राट टाइबेरियस के राज में। और फिर से ये समझना बहुत जरूरी है कि टैसिटस कोई धर्म प्रचार नहीं कर रहे थे। अरे उन्हें तो मसीही लोग पसंद ही नहीं थे। वो तो बस एक रोमी इतिहासकार के तौर पर एक फैक्ट को, एक तथ्य को दर्ज कर रहे थे। ये एक तरह से ऑफिशियल रोमी हिस्ट्री का हिस्सा है। तो हमारे पास दो गवाह हैं, जोसेफस और टैसिटस। तो इन दोनों को सुनने के बाद इतिहास का फैसला क्या लगता है? चलिए इन सारे सबूतों को एक साथ रखकर देखते हैं। जरा यहां देखिए, एक तरफ है जोसेफस, एक यहूदी इतिहासकार, और दूसरी तरफ है टैसिटस, एक रोमी इतिहासकार। बिल्कुल अलग कल्चर, बिल्कुल अलग बैकग्राउंड, लेकिन दोनों ही तीन बातों पर सहमत हैं। यीशु का अस्तित्व था, पिलातुस का जिक्र है, और उन्हें मौत की सजा दी गई थी। तो सबसे बड़ी बात क्या है? वो ये है कि ये सिर्फ बाइबल में लिखी कहानी नहीं है। इतिहास के दो बड़े सम्मानित गैर मसीही लेखक जो यीशु के फॉलोअर नहीं थे, वो भी उनके जीवन की इन मुख्य घटनाओं को एक हिस्टोरिकल फैक्ट की तरह दर्ज कर रहे हैं। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि अगर वो लोग भी जो मसीहियत को पसंद नहीं करते थे, जो उसके आलोचक थे, अगर वो भी इन बुनियादी ऐतिहासिक तथ्यों पर सहमत थे, तो इसका मतलब क्या है? ये सवाल सिर्फ आस्था का नहीं रह जाता, ये सवाल इतिहास का बन जाता है। और इस पर सोचना तो बनता है।